हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। एंड ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कहा यह जाता है फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल जो होते हैं, आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो और उनके अगर न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल हमारे टॉपिक को और मजबूत करते हैं एंड उसमें जो है कह सकते हैं आप उसको समझने में, उसके अंडरस्टैंडिंग में और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे एंड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आज हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक वर्णीय प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का एक वर्णीय यानी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है बच्चों, एक वर्णीय का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, जो हमको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। सोल्यूशन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हमको लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम लोग बच्चों कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर में। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके बच्चों, ये मीटर में हो गया। अब हमसे पूछा हुआ है ऊर्जा यानी कि एनर्जी पूछा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, यानी फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू, यही होता है बच्चों, E इज इक्वल टू एच न्यू। सिंस न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि V इज इक्वल टू तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर लाइट के लिए बात करें, फोटोन के लिए बात करें तो C बराबर न्यू लैम्डा होगा, और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा C बाई लैम्डा। आप देख सकते हैं ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू, H क्या होता है बच्चों, H प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं H इज इक्वल टू क्या होगा 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, C की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो 6.6 × 10⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 × 10⁸ and whole divided by lambda, it means कि 4 × 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, अब जाहिर सी बात है हमारे पास क्या बचा 6.6 × 3 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू, अब देखिए बच्चों -34 है एंड ये 7 है, 7 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +7 और 8 कितना हो जाएगा 15 एंड -34 + 15, तो आप समझ सकते हैं बच्चों 14 में से 9 एंड 2 - 1 -19, यानी 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, और इसको अगर आप जाहिर सी बात है कैलकुलेटर से या आप चाहे तो इसको डिवाइड देंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10⁻, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा हुआ है ताकि इजी पड़े, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ रहा है। और ये क्या हो जाएगा जूल, किस में आ गई, जूल में। अब बट फोटोन की जो ऊर्जा की बात करें बच्चों, या फोटोन या कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है उनकी ऊर्जा जब भी हम लोग लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके लिखते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आवेश होता है उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देंगे। देयरफॉर 4.95 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों,
और इसको जब आप डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस या देयरफॉर या इसलिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज कितना हो जाएगी बच्चों? 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास है? तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक फोटोन की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सेम है, अभी जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, एनर्जी अब दिया हुआ है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मुझे लगता है कि आप लोग एक बार खुद से करके देखें मेरे करने से पहले, बट फिर भी क्वेश्चन है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। तो एनर्जी कितना दिया हुआ है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम लोग जाहिर सी बात है किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? जूल में। तो 20, ठीक है, और क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई? जूल में। ठीक है, ये एनर्जी हो गई। अब जाहिर सी बात है एच प्लैंक की वैल्यू हमको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल जूल पर सेकेंड। ठीक है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है हमसे लैम्डा पूछा हुआ है, वही फिर लिखेंगे, हम जानते हैं, थोड़ा हिंदी में कर दे रहे हैं ताकि आपको इजी पड़े। हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसलिए एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड ई की वैल्यू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है बच्चों, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.188 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। ठीक है, और इसको एंगस्ट्रॉम में अगर लिख लें, या देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6188 एंगस्ट्रॉम, यानी रेड कलर का क्या अप्रॉक्सीमेटली ये पास में। ठीक है, तो देयरफॉर यही आपका आंसर।